जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के वैरण क्षेत्र में तुलसी मार्ग रोड पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अगले माह यानी कि 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के संदर्भ में जितनी भी पार्टियां हैं वो सक्रिय होती नजर आ रही हैं। पर विषय ये है कि अभी तक के कार्यकाल में जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल में उनके कार्य से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है और यहाँ की जनता को क्या किसी बदलाव की आवश्यकता है या आज भी जनता उसी सरकार को देखना चाहती है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम यहाँ आज वैरण में जुड़ेंगे, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से, और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके भाव है आने वाली सरकार के लिए। वो लोग कांग्रेस को देखना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जो भाजपा है उसके कार्यकाल में कोई कमी रह गई या कुछ ऐसा? कोई कमी नहीं रही थी। कोई कमी नहीं थी, फिर भी आप कांग्रेस को देखना चाहेंगे? बदलना चाहिए। अच्छा, बदलना चाहिए। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। सिंह को समझ में आता है कि क्या सिंगरौली में होना चाहिए, जो अगर अब कोई सरकार आएगी तो क्या बदलाव होने चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? अब सर जब यही चल रहा है तो चल ही रहा है। बदलाव में कुछ ना कुछ तो आएगा बदलाव। तो सर क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम किस पक्ष में जाने वाले हैं? सुनो, ये देखिए, विधानसभा का चुनाव अब की 75% 80% उम्मीद है कि कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इसलिए कि हर जगह की पब्लिक और इतना त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी के प्रशासन में। अपराध कोई भी करता है तो बुलडोजर निरपराध के मकान पे चल जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं वो कौन सा अपराध करते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाता है। इस तरह से कई चीज़ें हैं। खासकर गौ माता का हिफाजत करने का वादा किया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनका अहमियत ख़त्म करके इतना त्रस्त किया जा रहा है उनको कि तमाम सड़कों पर भटक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। सर क्या लगता है सिंगरौली की क्या मूलभूत समस्याएं जिन पे वर्तमान सरकार को काम करना चाहिए था पर वो नहीं कर पाई? कई समस्याएं गिनने लगेंगे तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के शासन में हमारे सिंगरौली के कोई भी विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अनेक तरह से जनता जो है तो त्रस्त है। तो इसी चर्चा में हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारे साथ कुछ सज्जन जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक की जो सरकार रही है उस सरकार के कार्यकाल में कितने संतोषजनक परिणाम आए हैं। हम यहाँ के कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? शिव कुमार शाह। सर क्या लगता है अब जो चुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव, इसमें क्या बदलाव चाहिए या जो सरकार चल रही है सरकार जो चल रही है वही सही है? वही सही है। वही सही है। क्या लगता है क्या कुछ मूलभूत समस्याएं सिंगरौली की थी और क्या उन मूलभूत समस्याओं से छुटकारा मिल पाया है या अभी भी कुछ बाकी है? पूरा छुटकारा मिल गया है। जैसे यदि बात की जाए तो नेशनल हाईवे का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया। वो पूरा नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है काम। इसकी अपेक्षा अगर हम देखें अन्य राज्यों में जो कि उत्तर प्रदेश से हमारा जुड़ता है वहाँ हाईवे का काम हो भी गया, कंप्लीट भी हो गया, पर क्या ऐसा कारण है जो कि यहाँ की सड़कें नहीं हो पाती? नहीं, यहाँ की सड़कें थोड़ा लेट है, जरूर लेट हो रहा है क्योंकि मूलभूत जो समस्याएं हैं, सड़कें हैं, मेडिकल है, कॉलेजेस हैं, क्या लगता है कितने प्रतिशत ये जो भाजपा सरकार रही है सारी चीज हमारे सरकार ने दे दिया है। स्कूल, हाई स्कूल, अरे क्या क्या बताएं। लेकिन एक रोड वही कमी है, जो कि रोड बन रही है लेकिन थोड़ा लेकिन है। क्या लगता है ये सड़क वो मूल कारण हो सकती है जो जनता का ध्यान भटका दे? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। जनता का विश्वास अभी भी, जनता का विश्वास 100% है बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आइए जानते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रविकांत सोनी। सर क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जो परिणाम आने वाले हैं जनता का रुझान किसकी ओर ज्यादा जा रहा है? देखिए, जनता का रुझान तो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और रही बात जो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार रही, उसमें सबसे बड़ी बात ये रहा कि महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पाए और बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार हर विभाग में अपने चरम सीमा पर बढ़ चुका है और बलात्कार हो रहा है। किसी प्रकार के अपराधी या माफिया पकड़े नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय
ये जो लालड़ी योजना लाए ये बिल्कुल बकवास है। जब कोरोना काल में हमारा देश पूरा भय मुक्त था, अरे भय से मतलब त्रस्त था, सबको आशंका था क्या होगा, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, घर के अंदर कैद थे। उस समय आपने अन्न दाना पानी, आपने 450 का सिलेंडर उस समय नहीं दिए, 1100 का दिए जब देश को जरूरत था। और आज चुनावी माहौल में आप कहते हैं मैं 450 का सिलेंडर दूंगा। ये नीति है बीजेपी की, दोगली नीति है जिसका जनता इसका विरोध करती है और जनता त्रस्त है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान रो रहा है, जनता रो रहा है, देश का बेरोजगार रो रहा है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में 17 तारीख को शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा और 3 तारीख को फैसला पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ की सरकार आएगी। और कमलनाथ जो वादा करते हैं उस पर मध्य प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा और विश्वास है। क्या वो मूल बदलाव होने चाहिए जो सरकार को करने चाहिए थे, या जो सरकार आने वाली है वो इसे करे? देखिए, लाडली बजना योजना ये कर्जा लेकर बांटे। रक्षाबंधन जो बहनों ने राखी बांधने के लिए दिया 250-250, वो भी कर्जा लेकर दिए। इस बार बहनों ने कर्जा के पैसे से राखी बंधवाए। शिवराज सिंह चौहान का पूरी कारखाना उनकी सिर्फ वो 18 साल से जितनी घोषणा किए हैं उतने में से वो बता दे जनता को उन्होंने दिया क्या। आज युवा त्रस्त है, परेशान है। जो माँ बाप 10-20 लाख रुपया लगाकर MBA और जो PhD या जो भी पढ़ के आए हैं, प्राइवेट कंपनियां उनको 10,000 12,000 में खरीद रही हैं, गुलामी करवा रही हैं। 400-500 रुपया लेबर मजदूर पाता है दिन भर का, अगर 500 के हिसाब से जोड़ेंगे 15,000। और वो जो युवा पढ़ लिख कर आए आज वो 10-12 हजार की नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एक चपरासी की डिग्री निकल रही है, उसमें MBA और BBA के बड़े बड़े डिग्री वाले छात्र कल जा रहे हैं परीक्षा देने। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ व्यापम घोटाला, किसानों का हत्या, झूठ और फरेब के अलावा अब क्या देंगे वो? जब कोरोना काल में पूरी देश की जनता भय में थी, त्रस्त थी कि हमारे घर में गल्ला, दाल, चावल, गैस कैसे मिलेगा। वो समय वो 1100 का बेचे थे, अब चुनाव के समय 450। ये तो उनकी दोगली नीति है, जनता को ठगने के। आप कर्जा लेकर 1,000 रुपया लालड़ी बहना को दे रहे। शिक्षा पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अस्पताल में मरीजों का, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। आदिवासियों पर मुता जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है। आप किस समाज की बात करते हैं? शिवराज ने समाज बनाया ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी की गुंडागर्दी और बीजेपी की हत्याचार और बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आने वाले 17 नवंबर को क्या परिणाम कुछ निकल कर आते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जनता की क्या प्रतिक्रिया थी वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको चुनावी संबंधित जो भी जानकारियां हैं पहुंचाते रहें। जयंत बर्मन के साथ दिनेश कुमार, जय हिंद।